वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। आप लोग ध्यान से सुनिए मेरा बात को भी। ये जड़ी बूटी जो ठेली के अंदर जड़ी बूटी दिया ना, इसका अंदर भी जड़ी बूटी है, ठीक है। इसका अंदर भी, इनका अंदर भी ये पत्ता कुछ चोर के बाकी जितना है वो ठेली के अंदर सब जड़ी बूटी है। उसको पकड़ के पीने का प्रोसेस सेम है। एक को बोलना मतलब 100 को बोलना बात बराबर है, ठीक है। बीमार सबका अलग अलग है, लेकिन जड़ी बूटी पकड़ के पीने का प्रोसेस सेम है। इनका सब का मतलब आपको जैसे बोलेगा उनको भी ऐसा बोलेगा, उनको भी सबको ऐसे ही बोलेगा। इसलिए इसको पकड़ पीने का प्रोसेस सेम है। एक को बोलना मतलब 100 को बोलना बात बराबर है। आप लोग नहीं सोचना नहीं कि मेरा बीमार अलग हमको अलग से बोलना, ऐसा नहीं है। एक साथ में सेम जड़ी बूटी को पकड़ पीने का। सिर्फ उसमें बर्तन चेंज होगा। सेंस किस में होगा? जो कैंसर ट्यूमर है, कैंसर बोलते बहुत सारा कैंसर है, ठीक है। कैंसर कॉमन में बोला कैंसर और ट्यूमर जो उन लोग है, उन लोग कैंसर ट्यूमर पेशेंट लोग आपका मिट्टी का बनने जड़ी बूटी को पकड़ पीना, कैंसर ट्यूमर वाला। और जिसका पास कैंसर ट्यूमर नहीं, दूसरे बीमार लोग है, उन लोग स्टील का बर्तन, सिर्फ उसमें बर्तन चेंज होगा, लेकिन जड़ी बूटी को पकड़ पीने का प्रोसेस है। समझ गया ना? कैंसर ट्यूमर वाला मिट्टी का बर्तन जड़ी बूटी को पकड़ पीना। जड़ी बूटी किसको बोलता है? बोलता है जो मैं पहले देखा है ना, ऐसा लोग जड़ी बूटी बोलता है, ठीक है। इसको कैंसर ट्यूमर वाला मिट्टी का बर्तन है, जो कैंसर ट्यूमर है उन लोग स्टील का बर्तन जड़ी बूटी पकड़ के पीना। अभी सबसे पहले घर में जाने के जो थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान है, ठीक है, जैसे कि ऐसा बोतल हो गया, उसको एक जगह में निकालना, ये पैकेट को एक जगह में निकालना, ये बोतल को भी एक जगह में, इसको भी एक जगह में, और ये कुछ को भी एक जगह में से निकाल के रखना है। निकालेंगे तो अभी आपका थैली के अंदर सिर्फ रह जाएगा जड़ी बूटी, ठीक है ना। थैली के अंदर सिर्फ रहेगा जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी को करना क्या है? घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है, उसका नीचे में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछा लीजिए, जैसे कि मैं एक कारपेट बिछा के रखा, ठीक है। ऐसे कारपेट एक बिछा लेना, बिछाने का जड़ी बूटी को घर में सबको आंदोलन कर देना, निकाल देना। निकाल के दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप करना। मिक्सअप क्यों करो? उनसे थैली का ये अंदर में जड़ी बूटी लोग सब उथल पुथल जहाँ तहाँ होके बैठा है, इसलिए आपको कारपेट में निकाल के दोनों से बराबर से मिक्सअप करने से सब इक्वल मिक्स हो जाएगा, बराबर मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप होने के बाद में जिस कारण में मिक्सअप किया उसी कारण धान जैसे सुखाते से फैला उसको सुखाओ। घर के अंदर छाया में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है, ठीक है। धूप में आप सुखाना नहीं चाहते तो 1 दिन के लिए 2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं सुखेगा। उससे ज़्यादा सुखाए क्या होगा? धूप में इसका पावर किसके लिए देगा? जड़ी बूटी का पावर रहेगा। इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना, ठीक है। दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना। जब तक नहीं सूखता तब तक सुखाना। पलटा पलटी क्यों करने के लिए बोलना है? आप सिर्फ ऐसे फैला के रखने से भी जैसे पंगस उठ के आएगा, इसलिए पंगस नहीं होने के लिए आपको दिन में 2 बार 3 ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हिलाते रहने के लिए बोला। तो सुखाते भी रहना और पका के पीते भी रहना है। तो कितना मात्रा में पका के पीने बोल से? पेशेंट अगर लड़का होगा तो पेशेंट का हाथों से निकालने देना, लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालने देना, ठीक है। जो पेशेंट है वही निकाले, कोई और नहीं निकालेगा, ठीक है। पेशेंट अगर लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालने देना। अगर पेशेंट लड़की होगा तो लेफ्ट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालने देना, ठीक है। जो पेशेंट वही निकालेगा, लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी निकालेगा। निकाल उसको करना क्या? 2 मिनट कूट लेना उसको, ठीक है। 2 मिनट उसको पीस देना है। 2 मिनट पीस दो। पीसने का जो कैंसर ट्यूमर मिट्टी का बर्तन में डाल देना, जो कैंसर ट्यूमर है दूसरा बीमार स्टील का बर्तन में 3 मिनट वो डाल देना। डालने के बाद में उसका अपने पानी ऐड करना। पानी कितना ऐड करना? जैसे आपको खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच पर रहता है, उसको ठीक उसी हिसाब से डालना। मतलब जड़ी बूटी नीचे रहना, पानी 2 इंच पर रहना। उसको 10-15 मिनट उबालना है। 10-15 मिनट बॉईल करो। 10-15 मिनट बॉईल होने का ठंडा होने के लिए नमा देना। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना खिलाओ, खाली पेट खिलाओ नहीं। खाली पेट खिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा, ठीक है ना। इसलिए नाश्ता पानी खाना वाना पहले खिला लेना। नाश्ता पानी खाना वाना खा के होने के बाद जब जड़ी बूटी आप नमक के रखा तब तक वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो सब करने के चाकन से चाकन सुबह 8 गिलास और रात को 8 गिलास, दिन में 2 बार। जो सुबह में 1 बार बॉईल के और रात में बॉईल करना जरूरी नहीं है, ठीक है। सुबह का 1 बार 2 टाइम के लिए हो जाएगा। उसको छान के पीना, तो छान के पीना, सांग से छान के पियो, सांग से छान के पिए आपका खाना आगत ना, खाना आगे भात में खाली पेट ना खाओ, खाली पेट खाना बहुत हार्ड है। तो चाकन से छान के पियो, चाकन से छान के पिए तो आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा। उसको वापस जिस बर्तन में बॉईल कर उसी बर्तन में वापस डाल दो। क्यों डाल दो मुझसे? 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 डेज तक पावर है, 4 दिन तक पावर है। 3 मुट्ठी आप बॉईल करें उसको 4 दिन तक पानी डाल दो, पका पीते रहे, 4 दिन तक उसका पावर है। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका पिया उसका रस को पीने का, जड़ी बूटी को उसी बर्तन में ऐसे रख देना, ठीक है ना। उसी बर्तन में ऐसे रख देना रस को पीने का में। आजकल गर्म दिन है, थोड़ा बदबू मार सकता है, 4 दिन तक यूज़ करना होगा तो बदबू मारेगा। सोच से आप करना क्या है? अगर घर में फ्रिज है तो बर्तन को फ्रिज के अंदर रख देना। आज को पीने के बाद में रात को फ्रिज के अंदर बर्तन को रख देना। कल जब पीने का समय होगा बर्तन को फ्रिज से निकाल देना, फिर उसमें पानी ऐड कर देना, 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट बोल देना, सुबह शाम छान के पीना। ऐसे ही करके आपका 3 मिनट को 4 डेज तक 4 दिन तक पानी डाल के पकड़ के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, उसको फेंक देना। फिर आप जहाँ सुखा कर वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना। लड़का से राइट हैंड से, लड़की से लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी को पानी 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट बोल करके सुबह शाम छान के पीना, ठीक है ना। अभी जड़ी बूटी के बारे में मालूम हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोग ना? तो इसमें देखो ये जड़ी बूटी को पेशेंट निकाल देने से हो गया, हाँ। और घर का सदस्य कोई भी पका देगा।
पेशेंट निकाल देना घर का सिर से कोई भी पका देगा, लेकिन कोई भी पका देने से उसमें एक ये है, क्या है बोलने से, जैसे कि हम बीमारी मेरे लिए मेरा बीवी या मेरे बेटी कोई पका दे रहा है, वो मेंस हो रहा है तो नहीं छूटेगा, नहीं पका देगा नहीं जड़ी बूटी को, क्यों बोलने से जड़ी बूटी पूरा पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मेंस वाले लोग सुने मत देना, घर का कोई भी सदस्य, लड़की खास करके लड़की औरत, ठीक है। अगर लड़की खुद के लिए ले जा रहा है, ठीक है, लड़की अगर खुद के लिए ले जा रहे है, वो अपना बीमार के लिए ले जा रहा है, अगर उसका होता है तो वो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको छूने से पकाने पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी और का नहीं छूटेगा, नहीं पकाएगा, ठीक है। और जहाँ आप जड़ी बूटी को फैला कर रखो, वहाँ भी जहाँ आदमी को छूने मतलब कौन किया मेरे कोई मालूम नहीं, ठीक है ना। इसलिए एक ही आदमी हैंडल करना, ठीक है ना। अभी मालूम हो गया। इसमें देखिए कमर का दर्द का मैंने यार तो खत्म नहीं हो। आप लोग प्लीज अलग अलग मत कीजिए तो। हेलो, आप लोग बात करने के बाहर में प्लीज बात कीजिएगा, अंदर में हम समझा रहे थे। भाई साहब नहीं हुआ ये अभी तक, रुकिए एक मिनट। ये येलो पानी जो मिला जुने पास है, हलोरिया पानी को सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, ठीक है। सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में, ठीक है। सुबह 3 ढक्कन और शाम को 3 ढक्कन। 3 ढक्कन बोले तो ये बोतल का ढक्कन से, पानी बोतल का ढक्कन से, ठीक है। सुबह 3 ढक्कन और शाम को 3 ढक्कन, दिन में 2 बार, हाँ 3 ढक्कन पीना है खाली पेट में। उसका ये संजीवनी का पानी बोला ना, उसको 1 चम्मच सुबह, आधा गिलास 1 चम्मच ऐसे जिम में रख के दिन का 12 बजे को पी लेना है, हाँ दिन का 12 बजे को 1 चम्मच दे इसका, जब तक डेली पीना है, हाँ। उसका भी ये नाक में डालने के लिए दिया, ग्रीन वाला पानी जो मिला है, आप लोग ज्यादातर आदमी मिला होगा। इसको रात को खाना वाना खा के जब से ये नाक का चन्ना में 3 ड्रॉप, ये चन्ना में 3 ड्रॉप, उसका अर्ली मॉर्निंग को भी 3 ड्रॉप डालना। इसको दिन में 2 बार, हाँ सुबह और शाम को, ठीक है ना। इसको भी जाके आप फ्रिज में रखिए, जब तक जरूरी है तब तक इसको यूज करना पड़ेगा। ये तो ज़्यादा आपका 7-8 दिन चलेगा, उसका ना खत्म हो जाएगा, फिर से नया बना लेना। ये जड़ी बूटी आप लोग को 3 में निकल दे दिया, ठीक है। तो ये पानी जो आपका 7-8 दिन चलेगा, फिर से नया बना लो। नया बनाने से इसको, इसका गच्ची का नाम हम बोल दे रहे हैं आप लोग को। इसको असमिस में ढूंढबन बोलता है, सफेद फूल खिलता है, ठीक है। इसको असमिस में ढूंढबन बोलता है, कोई ढूंढना कलर्स बोलता है, बहुत अलग अलग नाम से बोलता है इसको। तो इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड एक्सप्रा प्लान है, हाँ लिक्विड एक्सप्रा प्लान। इसको आप मोबाइल में चार्ज कर लेना। इसको करना क्या है, वो प्लान को जड़ का साथ एक मुट्ठी उखाड़ लेना, जड़ को काट के फेंक देना, ऊपर का धो लेना, छोटा सा काट के, ठीक है। 5 मिनट धोने का छोटा सा काट के 5 मिनट पीसने का, आधा गिलास पानी डालकर उसको निचल ऐसा रस निकाल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग बाद में अच्छे पातली मन से हम स्प्रिंग को बोल देगा, आप लोग चार्ज करके ये करने से दिखाई देगा मोबाइल में, ठीक है। इसका 1 चम्मच सुबह आधा गिलास पानी में, नॉर्मल पानी में घुल करके पीना। सुबह 1 चम्मच आधा गिलास पानी नॉर्मल पानी में घुल के पीना, खाना खाओ या ना खाओ उससे मतलब नहीं। और 1 चम्मच शाम में, मतलब रात को खाना खाओ या ना खाओ 1 चम्मच घुल करके पीना नॉर्मल पानी में, दे 1 चम्मच। दिन में 2 चम्मच होगा, सुबह और शाम को। यहाँ में कोच्चू दिया, 2 जात का कोच्चू दिया, ये एक अलग जात का, ये एक अलग जात का, ठीक है। घर में जाकर अच्छा से धो लेना। इसका जो रूट से जो जड़ है, जड़ को हाथ से ऐसा करने से निकाल देंगे, बहुत नरम है, ठीक है। एक ही बार धोना, बार बार धोना नहीं, ये दोनों अलग अलग कोच्चू है, ठीक है। एक सफेद, एक थोड़ा ये येलो टाइप का है। तो इन लोगों को जाके अच्छा से धो लेना, चाकू से चमड़ा छीलना नहीं है, बार बार धोना नहीं है। बार बार धोएगा सरेगा और चाकू से चमड़ा छीलने से भी सरेगा। एक ही बार धो लेना, अच्छे से धो लेना। धोने के बाद में जहाँ भी ये आप जड़ी बूटी को फैला के रखा है, सुखा के रखा है, उसका बगल में एक न्यूज़पेपर बिछाना, ये प्लास्टिक से निकल के कोच्चू को न्यूज़पेपर के ऊपर में रख देना। रखने छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी है, अब पकड़ लीजिए। ये डॉक्टर के जैसे कैप्सूल के हिसाब से काट लेना, छोटा टुकड़ा, ठीक है। जितना टुकड़ा निकलने का कैपेसिटी, इतने टुकड़ा हिसाब से काट लेना। इतने टुकड़ा तो आप लोग आराम से निकल सकेगा, तो ठीक है। कोच्चू से इतने टुकड़ा काट लेना, काट के जिम में रखकर पानी से उसको निकालना। चबाना नहीं, कोच्चू बहुत खुजती है, आप चबाएगा तो मुंह को पूरा घाव होगा। और आप ऐसे जिम में रख के पानी से निकल से भी क्या होगा, आपका जिम में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। तो ऐसा नहीं होने का उपाय है आपका, मतलब जिम में खुजली भी नहीं होगा और गला में भी नहीं फंसेगा। तो क्या उपाय है, उनसे दुकान से आटा ले लो। रोटी खाने आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लेना। पैकेट से फट के बोतल बेचने से आटा निकाल के पानी से मार के नरम कर लेना। जब आटा नरम हो जाएगा तो उसको करना क्या है, पकड़ लीजिए, आटा नरम हो गया, हाथ से दबाकर ऐसे चपटा कर देना। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो कोच्चू का टुकड़ों का आटा को ऐसे डालकर इसको ऐसा कवर कर देना। मोमो को जैसे पैक करते हैं ऐसे कवर करके गोल करके कच्चा पानी से मिल देना। तो उसमें आपका जिम में भी खुजली नहीं होगा और गले में भी नहीं फंसेगा, ठीक है ना। खाना कब है, सुबह 2 टुकड़ा खाली पेट में, शाम को 2 टुकड़ा खाली पेट में ले। 2 टुकड़ा क्यों बोला, उनसे इसमें 2 विरायटी का, 2 जात का कोच्चू है। तो हम बताए ना, एक ये अलग जात का और ये एक अलग जात का।
जब इसको खाएगा तो इसका छोटा सा एक टुकड़ा काटना, इसका छिलका को फेंक देना। इसका छिलका जो बहुत टान है, मीट को आटा के अंदर लपेट करके पानी से निकालना सुबह एक टुकड़ा। और इसका भी छोटा सा एक टुकड़ा काटना, इसका छिलका उसका फेंकना नहीं है, मीट में आटा में ढाल देना, चामड़ा उमड़ा का साथ में ऐसे आटा से लपेट के पानी से निकलना। सुबह 2 टुकड़ा, यहाँ से एक टुकड़ा, यहाँ से एक टुकड़ा खाली पेट में, और शाम को भी यहाँ से एक टुकड़ा, यहाँ से एक टुकड़ा खाली पेट में, ठीक है। दिन में 2 बार 4 टुकड़ा खाएगा, ठीक है ना। फाइल सुला कोई आया? दर्द का कमर का दर्द का थोड़ा सा बता दीजिए। তেতিয়া খালি এইবিলাক হৈ গৈছে না এতিয়া हाँ कोई बात। जो जो ये पट्टा मिला, ठीक है, ये पट्टा लोग आप लोग अच्छे से ध्यान करो, अच्छे से देखो। हाँ? 3 पत्ता सुबह, 3 पत्ता खाली पेट में अच्छे से धो के चबा के खाओ। हाँ, अंदर पूरा घुसा देना काला नमक का साथ में। 3 पत्ता दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना। 3 पत्ता शाम को, रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना। जितना थैली का अंदर पत्ता है पहले पत्ता को खत्म करना, नहीं तो क्या होगा, पत्ता लोग पक जाएगा, सड़ जाएगा, खराब होगा। इसलिए पत्ता जितने पत्ता को पहले खत्म करो। पत्ता खत्म होगा आपका डांटी बचेगा। डांटी भी इतना टुकड़ा सुबह खाली पेट धो के चबा के खाना, इतना टुकड़ा दोपहर को खाली पेट में, और इतना टुकड़ा शाम को खाली पेट धो के चबा के खाना। दिन में 3 पत्ता करके 9 पत्ता, और डांटी को दिन में 3 डांटी, 3 टुकड़ा, ठीक है। तो अभी इसको फ्रेश रखना पड़ेगा, आप जिंदा फ्रेश में खाना पड़ेगा। तो फ्रेश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप घर पे पहुंचेगा, घर में अगर फ्रिज है तो प्लास्टिक से निकाल के वो कोल का पट्टा जो बनाना लिप्स है वहाँ से बांध करके फ्रिज के अंदर रखो। जब जब खाने का समय हो तब तक फ्रिज से निकाल के खाना। अगर फ्रिज नहीं सिर्फ आप प्लास्टिक से निकाल के बकेट के अंदर डाल देना, आधा बकेट पानी डालना, पानी को दिन में 2 बार फ्रेश पानी डाल देना, नहीं ये फ्रेश होकर बैठेगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग देखिए खान पान के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैडम तो ऑलरेडी हमें बताया था, तो फिर भी हम एक बार बोल देते हैं आप लोग को रिपीटली, ठीक है। नहीं खा सकते चीज, आप लोग कोई भी मीट मच्छी नहीं खाएगा। मीट बोलेगा मीट, मच्छी बोलेगा मच्छी, हाँ, कोई भी नहीं खाएगा। कोई भी बीमारी सबका इक्वल है, मीट मच्छी, ठीक है। आप लोग सब वीडियो अच्छे से ध्यान करो, अच्छे से ये करो, सुनो। मीट मच्छी, दूध, दही, कोल, अंडा, पेप्सी, कोकोला, चिप्स, बटर, ब्रेड, सैनी, गुड़, फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन, फ्राइड राइस सब नहीं होगा। इवन आपका बिस्कुट वगैरह भी नहीं होगा, शुगर फ्री बिस्कुट तक नहीं होगा। नो केमिकल आइटम्स, नो शुगरी आइटम्स, नो आपका एनिमी प्रोडक्ट, ठीक है। एनिमी प्रोडक्ट नहीं होगा। फ्रूट में से आप बनाना खाएगा नहीं, ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को खाएगा नहीं, ठीक है ना। उसका बाद में आपको मिल्क से दूध से जितना प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आपका घी, मक्खन, पनीर, बटर, ठीक है, दही, लस्सी, ये सब वगैरह खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। उसका बाद में चने गुड़ खाएगा नहीं है, चने गुड़ को भी नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा, उसमें केमिकल डालते हैं इसीलिए, समझ गया। और आपका गन्ना का रस को पी सकता है लेकिन चने गुड़ को नहीं खा सकता। हाँ, गन्ना का रस को आप ज़्यादा ही मीठा खाने मन तो गन्ना का रस को पी सकता है लेकिन चने गुड़ को नहीं खा सकते, उसमें केमिकल डालते हैं इसके लिए। उसका बाद में आपको फास्ट फूड, जंक फूड, बिस्कुट वगैरह ऐसा मत खाना, ठीक है ना। उसका जब ये जड़ी बूटी ले रहे हैं फिर डॉक्टर का मेडिसिन भी फिर एक्शन नहीं ले पाएगा। आप एक ही रास्ता में जाना पड़ेगा। आप मेडिकल करना चाहते हैं तो मेडिकल करो, या इसको करने से इसको करो, 2 एक साथ मत करो। 2 एक साथ करेगा वो इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसे मैडम पहले बोला ऐसे होगा, यहाँ से मारेगा वहाँ से मारेगा, पेशेंट बीच में आधा मरा हुआ। इसलिए आप एक ही रास्ता में जाओ, जिसको अच्छा लगता है। हम नहीं बोलते कि आप इसको ही करना है, उसको हम नहीं बोलते हैं। आप या मेडिकल ही करता है, हम उसको नहीं बोलते मेडिकल ही करना है, उसको हम नहीं बोलते हैं। आपका इच्छा, आपका मर्जी, जिसको अच्छा लगता है, जो रास्ता आपको अच्छा लगता है उसी में जाना, ठीक है ना, वो आपका मर्जी है। और जब ये जड़ी बूटी ले रहा है, कोरोना बीमार बाहर निकल के ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा पता है, आप एलोपैथिक खा के उसको दबा के रखा है, जब हमको ये अंदर घुसेंगे तो बाहर निकल के ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा मुझसे, दवाई एलोपैथिक खा के उसको दबा के रखा है, ठीक है। इसलिए आप लोग, लेकिन वो एक सिम्टम में ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उनसे अच्छा वाला ये रिजल्ट है। वो एक सिम्टम में आप अच्छा होने जा रहे हैं, हमका दवाई उसमें आपका ये हो रहा है, असर हो रहा है, ठीक है, अच्छा होने जा रहा है। वो एक सिम्टम है, अच्छा होने के लिए हो रहा है, तो आप उसमें घबराना नहीं है। ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं है तो हम लोग को 2-3 दिन स्टॉप करके उसमें इलाजी डॉक्टर का हेल्प ले लेना। 1-2 दिन हम लोग को लेने के बाद में या डॉक्टर का लेने का, तो उनको छोड़ के फिर आस्ते आस्ते हम लोगों को स्टार्ट करना, ठीक है। दाल में से मसूर दाल को खाना नहीं है, मसूर दाल को छोड़ कर बाकी जो भी दाल खा सकता है, ठीक है। उसका में जो सी मैडम बोला खट्टा से, खट्टा आमला वो बहुत सारा है। खट्टा डेली खाओ, काला नमक के साथ में, तीता खाने मन से हफ्ता में 1 बार खाओ या नहीं खाने से भी होगा, लेकिन खट्टा को जैसे भी खाना है, ठीक है। उसका बाद में आपको डिटॉक्स करना है, मतलब ना अंदर का पूरा दाल को सफा करना है। सिर्फ बीमारी नहीं, नॉर्मल एनर्जी करो। नॉर्मल एनर्जी को क्यों करने के लिए बोलने से हम बाद में बोलेगा, डिटॉक्स करो, सब लोग करो। डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपका, जो छत में आता है पानी कुमरा, साल कुमरा बोलता है, हेल्थ का 1 टुकड़ा लो, छिलका उतार लो, 1 कुकुम्बर छिलका उतारो, 1 गाजर छिलका उतारो, 1 मूली छिलका उतार लो, 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना धो के
छोटा छोटा काट के मिक्सी में मार दो, पानी 5 से गिलास ऐड कर दो, गोलम का रस एक तो नीचे दो, काला नमक बोल करके फ्रिज के अंदर रख दो। ठीक है, जब जब आप पानी पीने मन से तब तो उसको फ्रिज से निकाल के पियो। जैसे भी एक दिन 5-6 गिलास पीना है तो अंदर का जितना गंदा लोग लेटिंग पेशाब से सफा होगा। तो नॉर्मली आदमी को क्यों करने के लिए बोला उनसे, अभी तो आप लोग का पास बीमार नहीं है, बाद में आस्ते आस्ते करके हम लोग खा पी करके अंदर में गंदा जमा हो रहा है आस्ते आस्ते करके, बाद में हम लोग बीमार होगा वही चीज़ के। तो आप डिटॉक्स करेगा तो आप 20-30% बीमार से बचेगा। इसलिए आप लोग को नॉर्मल आदमी को भी करने के लिए बोला, बीमारियों की भी करना, नॉर्मल आदमी भी करना। उसका में पानी को बॉइल करके पीना नहीं है, पानी को फ्रिज में रख के, ठीक है, फिल्टर करके पीने भी पीजिए, लेकिन पानी को बॉइल करके मत पीजिए। पानी को क्यों बॉइल करके मत पीजिए बोलने से, पानी में जो कीड़ा होता है, जो पूक होता है ना, कोई कोई हमका बॉडन के लिए अच्छा होता है, आप उसको बॉइल करेगा, हमको बॉडन के लिए पानी काम नहीं रहेगा। इसलिए आप पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के पीने से भी पियो, लेकिन बॉइल करके मत पीना, ठीक है। उसका बाद में आप लोग जो ये लोग के कैंसर ट्यूमर होता है, डेली एक तो पूरा कच्चा वाला पपीता छिलका उतार के खाना, आमला डेली 2 दिन तो खाना, ठीक है। उसका नहीं सब लोग गोटाला मसला खा सकता है, प्याज मिर्चा लहसुन वसुन खा सकता है, मशरूम आप धरा का ले सकते हैं या सरसों का ले सकते हैं, इंजन का ले सकता है, ठीक है। बाकी ऑयल यूज नहीं करेगा। और जो ऑर्गेनिक साग सब्जी उन लोग को खाइए। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, फूल गोभी बंधा गोभी मिल रहा है, आन सीजन मिल रहा है, उन लोगों को कैसे मिल रहा है, उनको केमिकल से जिंदा करके रख रहे हैं। तो ऐसा लोग मत खाइए। तो हम लोग दाम दे करके खरीद कर खाता है, लेकिन हम लोग सब्जी नहीं खा रहे, हम केमिकल खा रहे हैं और हम लोग बीमार जमा कर रहे हैं पेट के अंदर में, ठीक है। ऐसा लोग मत खाइए, जो आपका सीजन नहीं निकाले वो साग सब्जी को खाना है, ठीक है ना। उसका आप लोग आयोडीन बढ़ाओ, आयोडीन कहाँ पे मिलता है हमसे, वो व्हाइट बोर्ड पीछे में एक तो लिख के रखा है, उसमें एक फोटो खींचे, फोटो खींच कर लेके जाइए। अभी आप लोग का होके आप लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप लोग अच्छा से। थैंक यू भैया रुकिए, पहले इन लोग को जाने दीजिए।